अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और हम भी यहाँ पर ठीक है। वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह सुबह का टाइम है और ज़ोएब आजकल डाइट पे हैं, तो ज़ोएब आजकल पी रहे हैं लेमन एंड हनी वाटर, निहारमू, और साथ में बॉयल एग खाते हैं वो। और अगर आप में से जो भी डाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, करना चाहता है, तो पहले तो क्लीन ईटिंग से स्टार्ट करें। और निहारमू नाश्ते से पहले आप लेमन और जिंजर हनी वाटर पी सकते हैं। अगर जिंजर नहीं डालें तो सिर्फ लेमन एंड हनी डाल सकते हैं ज़ोएब की तरह। नीम गर्म पानी हो और वो आप खाली पेट पिएं, उससे आपका स्टमक जो है काफ़ी हद तक जो फ़ैट है वो बर्न होता है और आप सारा दिन जो है एनर्जेटिक भी रहते हैं। प्लस आपका जो हार्मोनल सिस्टम है और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी बड़ा बेहतरीन हो जाता है। साथ में मेरा सुबह सुबह का रूटीन तो मैं काफ़ी बार ही शेयर कर चुकी हूँ, पर सबसे जो इम्पोर्टेंट काम होता है सुबह उठने के बाद मेरा, तो वो आहिल की फीडर्स को स्टरलाइज़ करना, उसको क्लीन करना। ये वाला क्लीनिंग ब्रश मैं यूज़ करती हूँ, बड़ा ही ज़बरदस्त ये क्लीनिंग ब्रश है, काफ़ी मल्टीपर्पज़ यूज़ हो जाता है ये। और इसका एक छोटा ब्रश आता है जिससे मैंने आप लोगों को बताया था प्रीवियस वीडियो में कि मैं इसी से क्लीन करती हूँ जो छोटी निपल्स होते हैं फीडर्स की, या फिर जो जैसे हम कैटल यूज़ करते हैं तो कैटल का ऊपर का जो हिस्सा होता है वो क्लीन नहीं हो पाता। तो ये जो छोटा ब्रश होता है ना, ये बड़ा हैंडी और बहुत ही यूज़फुल है, इससे आसानी से क्लीन हो जाता है। काफ़ी सारी फीडर्स जो है वो मैं रखती हूँ, उसका रीज़न ये है कि सारा दिन तो ऑब्वियसली वॉश नहीं कर सकते, स्टरलाइज़ नहीं कर सकते। तो मेरे पास अभी फ़िलहाल 4 बॉटल्स हैं। 2 बॉटल्स पहले थी जिसमें से एक टूट गई थी और एक और थी जो थोड़ी सी बर्न हो गई थी, तो उसको मैंने डिस्कार्ड कर दिया था। तो अभी फ़िलहाल 4 बॉटल्स हैं जो रात तक चल जाती हैं, कभी शाम तक चल जाती हैं, फिर उसके बाद मुझे दोबारा से स्टरलाइज़ करनी होती है क्योंकि पूरी रात होती है और फिर इसी तरह का रूटीन चलता है। तो सुबह सुबह उठ के पहले मैं सबसे पहला काम ये कर लेती हूँ, आयल का जो वाटर है दूध में मिलाने वाला, उसको मैं बॉयल करके रख देती हूँ। तो ये सबसे प्रायोरिटी काम होता है सुबह का मेरा। तो ये जब हो जाता है ना तो मुझे ज़रा सुकून आ जाता है कि अब बाकी के काम जो है ना वो मैं जल्दी जल्दी निपटा सकती हूँ। तो ये होता है। उसके बाद मैंने सोचा कि आज का थोड़ा बहुत जो थोड़ा सा रूटीन है वो शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ। और आज मुझे जाना है अपनी अम्मी के घर पे। मैं अब बहुत टाइम बाद जाती हूँ क्योंकि आयल के साथ अब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और ज़ोएब भी नहीं होते, फिर गाड़ी भी चली जाती है, तो फिर हमारा थोड़ा सा इशू होता है। ऊबर में अब मैंने इतने सारे इंसिडेंट सुन लिए हैं तो ऊबर में मुझे इतना ज़्यादा डर लगने लग गया है। और पहले जब नाइल था सिर्फ तो मैं इतना ज़्यादा नहीं घबराती थी, डरती नहीं थी, मैं चली जाती थी। पर अब जो है ना पता नहीं मुझे क्यों इतना ज़्यादा डर लगने लगा है। तो सुबह जब होता है तो आयल का जो ये वाला टाइम है ना, ये सुबह 8 बजे का टाइम, तो आयल थोड़े अच्छे मूड में होते हैं। उसके बाद जो हंगामा करते हैं ना पूछें। तो इस टाइम जो है मैं आयल को विटामिन डी और ई के ड्रॉप देती हूँ, 1 ड्रॉप देती हूँ। वो थोड़ा सा कड़वा होता है, बहुत फेसेस बनाता है। और साथ में मैं इसको नॉर्सलाइन ड्रॉप आता है नाक के लिए, बच्चों की नाक उससे खुली रहती है। अक्सर बच्चों की इस एज में नाक जो है ना वो गला ख़राब हो जाता है या फिर नाक जो है वो जम जाती है, तो ये बड़ा अच्छा ड्रॉपर होता है। तो वो मैं डालती हूँ 1-1 ड्रॉप, और वो मैं दिन में 2 बार दे देती हूँ, कभी 1 बार। तो ये तो रोज़ का रूटीन है। और ये 6 महीने तक जो ये वाले ड्रॉप हैं वाइटामिन्स वाले, ये 6 महीने तक देने हैं। उसके बाद फिर जी मेरी आ जाती है बारी ब्रेकफास्ट की। ज़ोएब तो ऑलरेडी जा चुके हैं और मेरा क्या होता है कि मुझे ब्रेड जो है ना बहुत ज़्यादा नहीं पसंद, बहुत ज़्यादा हैवीनेस हो जाती है ब्रेड का नाश्ता करने से। मैं ज़्यादातर पहले जब मैं डाइट कर रही थी तो मैं क्लीन ईटिंग करती थी, मैं ओट्स खाती थी या फिर कॉर्नफ्लेक्स खाती थी, डाइट कॉर्नफ्लेक्स जो ब्राउन वाला आता है, और फिर मैं या तो ब्राउन ब्रेड खाती थी। पर अब आयल के बाद से जो है ना बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं कि लेज़ीनेस भी आ गई है, रूटीन भी चेंज हो गया है, टाइम भी नहीं बचा है अब उस तरह से चीज़ों को देखने का, करने का। तो अब जो मुझे मिलता है ना मैं उससे कर लेती हूँ। और दिन में मेरा क्या होता है कि इस टाइम मेरा 1 कप चाय का इस टाइम होता है 8 बजे, जब आयल थोड़ा तसल्ली से होता है। और फिर उसके बाद जब वो हंगामा करना शुरू कर देते हैं, मैं इतनी ज़्यादा टायर्ड हो जाती हूँ कि उसके बाद जब मैं उसको सुला देती हूँ तो फिर मैं अपना मी टाइम जो है ना वो इन्जॉय करती हूँ। तो मैं हमेशा से ब्रेड एंड
जैम बटर जो है ना वो मेरा एक हमेशा का रहा है कि एक स्लाइस पे मैं जैम लगाती हूँ, एक स्लाइस पे बटर लगाती हूँ और ये मेरा जो है ना कंप्लीट नाश्ता हो जाता है। पर ऑब्वियसली रोड वाइट ब्रेड नहीं खा सकते, इससे बहुत ज़्यादा वेट गेन होता है और मैंने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया है और मेरा सबसे ज़्यादा जो वज़न चढ़ता है ना वो मेरे फेस पे चढ़ता है। और वैसे ही हमारे जो थोबड़े हैं वो ख़ानदानी बड़े हैं, तो उसके बाद जब चबीनेस आ जाती है फेस के ऊपर तो और ही अजीब लगता है। और मैं जब मेरा वेट बढ़ता है ना तो मैं बहुत ज़्यादा मूडी हो जाती हूँ, मेरे बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो जाते हैं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता और हर चीज़ बहुत अजीब लगती है। और जब मैं वेट लूज़ करना स्टार्ट करती हूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस और वो सारी चीज़ें वापस आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये मेरा अभी का टाइम होता है, किचन की लाइट वाइट ऑफ़ करके आराम से अपना नाश्ता करती हूँ। आहिल को कॉट पे बिठा के रखती हूँ, उस वक्त तक आहिल ज़रा थोड़े सब्र में होते हैं, मूड वूड सही होता है, अपना खेल रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं और बस थोड़ी देर बाद जो है ना उनका शोर शराबा शुरू हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। सुबह सुबह उठ गए हम लोग और अभी दे रही हूँ मैं नाइल को नाश्ता। ये लीजिए नाश्ता अपना। कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए? जल्दी से बैठ जाइए भाई साहब, बैठ जाओ जल्दी, उसके बाद फिर होमवर्क कराती हूँ। बस अब मैं करूँगी अम्मी के जाने की तैयारी और अब तो इतनी सारी चीज़ें करनी होती हैं। पहले तो नाइल का हाथ पकड़ा और चले गए, पर पहले क्या होता था जब नाइल छोटा था तब भी यही वाला रूटीन था, पर पहले एक बच्चे का करना होता था, अब दो का करना होता है। और अब नाइल की जो है ना ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, नाइल का एडमिशन मैंने करा दिया था, तो अब डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल काम जो है वो बढ़ गए। इस टाइम नाइल की जो है ऑनलाइन क्लास भी चल रही होती है, तो इनकी टीचर ज़रा वीडियोस वगैरह सेंड कर रही होती हैं, होमवर्क दे रही होती हैं, तो वो सारा कुछ होमवर्क कराना होता है। ऑलमोस्ट कोई 2-2.5 घंटे लग जाते हैं और मुझे तो मतलब मैंने नाइल को कराया था इसलिए कि मैं थोड़ा सा रिलीफ़ हो जाऊंगी। मैं उसको होम स्कूलिंग दे रही थी, पर मुझे नहीं अंदाज़ा था कि स्कूल में कराने के बाद भी क्लासेस का जो हाल चल रहा है ना वो कुछ इस तरह का चल रहा है कि ज़्यादातर काम पेरेंट्स को ही कराना पड़ता है। स्कूल से आपको सिर्फ इंस्ट्रक्शन मिल जाती है, सिर्फ आपको वो बता देते हैं, गाइड कर देते हैं कि ये होमवर्क कराना है, ये काम कराना है, या वीडियोज़ आ जाती हैं या ऑनलाइन टीचर आ जाती हैं तो वो समझा देती हैं। पर ऑनलाइन क्लासेस जो है ना वाकई बहुत डिफ़िकल्ट है। उसमें आपको ये आसानी तो मिल जाती है कि पिक एंड ड्रॉप बच्चे को नहीं देनी पड़ रही होती है, पर उसमें सारा काम जो है ना वो मेजॉरिटी पेरेंट्स को क्या ज़रूरत तो होते ही नहीं है, तो मुझे ही पढ़ाना होता है, मुझे ही सारा कुछ देखना होता है। तो मैं इतनी ज़्यादा अजीब हो चुकी होती हूँ ना इतने सारे बर्डन से। पर ज़ाहिर है बच्चों की पढ़ाई भी ज़रूरी है और सबसे पहले प्रायोरिटी बच्चों की पढ़ाई होनी चाहिए, जो कि सबसे पहले नाइल का सुबह का ये स्कूल वाला रूटीन होता है। अब मैं कपड़े निकालूंगी और कपड़े तो कभी नहीं समझ आते मुझे, ना बच्चों के समझ आते हैं ना अपने समझ आते हैं। पहले मैं सोचती हूँ क्या पहनाऊँ, उसके बाद फिर जाके डिसाइड होता है कि क्या पहनाना है। तो आज आयल को मैंने सोचा है कि मैं बॉडी सूट ही पहनाऊँगी, क्योंकि ज़्यादातर मैं उसके बॉडी सूट ही लेकर आई थी और वो ही ज़रा कंफर्टेबल रहते हैं, क्योंकि गर्मी अब दोबारा से स्टार्ट हो गई है। कुछ दिन पहले बड़ा अच्छा मौसम था कराची का, तो ये बॉडी सूट अभी तक बिल्कुल अनटच है, मैंने नहीं पहनाया। इसके ऊपर क्लाउड्स बने हुए हैं, बड़ा ही प्यारा ग्रे कलर है, तो ये पहनाऊँगी। उसके बाद मैं ये वाला जो प्ले सेट है ये मैं लेके जा रही हूँ, ये मैं अम्मी के ही रखवा दूँगी ताकि वहाँ जब हम जाते हैं तो आयल वहाँ खेल सके। और एक मेरे पास यहाँ पे जिम मैट है जो हमारे घर के लिए, तो ये वाले सॉक्स मैचिंग के आज पहनाऊँगी मैं। ये बड़े प्यारे मुझे मेरे फेवरेट सॉक्स हैं, जब इसको पहनाओ तो जो डक की चोंच है ना ये बड़ी अच्छी लगती है इसके ऊपर। तो आज हम ये पहनेंगे और अब हम जाएंगे। नाइल को वैसे रिक्शे में बैठना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। नाइल चीखता है जब भी मैं रिक्शा कराती हूँ, तो कहता है मामा आपने ऊबर वाली कार क्यों नहीं कराई। तो मेरी कोशिश होती है कि हम ज़्यादातर ऊबर कार में ही जाते हैं, ऑटो में बहुत कम हो गया अब जाना। पर जो लोग सोचते हैं कि ऑटो में बैठने से शर्मिंदगी होती है, या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको नहीं अच्छा लग रहा होता, तो ऑटो में बैठने से कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। बस आपके पास सवारी होनी चाहिए जिससे आप आसानी से अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। तो मुझे आजकल एक्चुअली मैं पता नहीं क्यों अब बाइल जब से हुआ है तो मैं बहुत डर गई हूँ।
ये तो प्यार। हाँ हाँ 6 महीने के बच्चे का है, आराम। ये वो है ना, स्ट्रेचेबल है ना, अभी इसने ऐसे ही पहना हुआ है। ये काट के चुभेगा। हाँ अच्छा लग रहा है ना नाइल, ऐसे नहीं खींचो, कलर भी इतना प्यारा है। वाह भाई ज़बरदस्त, ऑसम। स्मार्ट बॉय लग रहे हैं इस वाले बॉडी सूट में। अरे नहीं करो ना नाइल, बदतमीजी नहीं, हटो। ये देखो, ओहो, हटो, चलो मामू को दिखाएं, हटो।